ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। तुम जाहिल हो क्या? छोड़ो मेरा हाथ। सर मैं आपको जस्ट इंजेक्शन लगाऊंगी और चली जाऊंगी। मुझे तुमसे इंजेक्शन नहीं लगवाना। क्यों मेरे सर पे खड़ी हो? जस्ट गेट आउट। सर मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, मैं जस्ट आपको इंजेक्शन लगाऊंगी। देखिए आप... शट अप एंड गेट आउट। क्या कह रहा हूं मैं? निकलो यहाँ से बाहर। सर आप आराम से बात करेंगे, हॉस्पिटल है। आई सेड गेट आउट। क्या हो रहा है ये? तमीज नहीं है पेशेंट से बात करने की? मैम नर्स किसने बनाया तुमको? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को लेकर आओ अपने। जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। आउट आउट। ओके। क्या बदतमीजी है ये? अभी जाके कंप्लेंट करेगी, फिर एडमिट नहीं करेंगे हमें। पड़े रहोगे घर में। जहां जाते हो मुश्किल खड़ी करते हो, जाहिर हो लोगों की तरह। आवाज नहीं आएगी अब। दूसरी नर्स को बुलाऊंगी, इंजेक्शन लगवाओगे। चुपचाप। मेरा भाई, क्या हो गया भाई तुझे? फुप्पो, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है और ये अस्पताल है, शोर कम मचाएं। मैं भी जानती हूँ अस्पताल है, अंधी नहीं हूँ मैं। ले आई ना तुम बहने अपने बाप को अस्पताल तक, मेरा इकलौता भाई। कुलसूम, ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है भाईजान, मेरी हमदर्दी भी बुरी लग रही है ना, तो मुंह को ताला और जुबान को कुंडी लगा के बैठ जाती हूँ। पर कह देती हूँ, अच्छा नहीं किया आपने, मेरी बात नहीं ना सुनी, समझाती रही, बेच दिया ना मकान। हाँ तो हम और क्या करते? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आते? सब कुछ आपके सामने ही हुआ है ना? हाँ सब कुछ मेरे सामने हुआ था, मुझे सब दिखाई दे रहा था, वो भी जो तुम लोगों को नहीं दिख रहा था। उस मकान में जान थी मेरे भाई की। मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर, बेटे की नाराजगी मोल लेकर तुम लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन वो यास्मीन कहाँ है जिसका घर बचाने के लिए मेरा भाई इस हालत में पहुंचा है? वो कहाँ है? अस्पताल क्यों नहीं आई? यास्मीन को मत बताना। क्यों अब्बू जी? यास्मीन को तो सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी शर्मिंदा हो। वो खुद को मेरी इस हालत का जिम्मेदार ठहराए, पर वो खुश रहे शौहर के साथ। वाह भैया, ये भी खूब रही। वह यास्मीन और उसका शौहर उन पैसों पे आशी कर रहे होंगे और मेरा भाई घोड़ी घोड़ी का मोहताज होकर बिस्तर पे जा लगा है। आप जरा आराम से बात करें, आप जल्दी से ये दवाएं लेकर आए, डॉक्टर को फौरन चाहिए। शोर ना करें प्लीज, और पेशेंट यहाँ पर है। और भी पेशेंट यहाँ पे है, बस आराम से भाईजान, आराम से। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं। उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां, जालिम
और खो गया है कारवां मेरी खुशी के साथ। क्या आपकी दवाएं मैम? जालिम जहां जालिम जहां। ये आपके हो गए 4000 to 60 रुपीज़। कैश देंगी या कार्ड से पे करेंगी मैम? 4000 to 60 रुपीज़। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी मैं क्रेडिट पे ले लूँ? आई एम सो सॉरी मैम, इसकी परमिशन नहीं है हमें। आप एक काम कीजिएगा, आप कुछ दवाइयाँ कम कर देता हूँ, आप बाद में ले जाइएगा। मेरे अब्बू हैं रूम नंबर 201 में। आई एम रियली सॉरी मैम, अब बाद में मुझे कहना पड़ रहा है। हमें एक्चुअली हमारे डिपार्ट से इजाज़त नहीं है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू। खुदा मार डाले उन हसीनों को हुस्न पे नाज करते हैं, लगाकर तेल बालों में हमें बर्बाद करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है शौकत साहब, वाह वाह। हमें बेघर करने के बाद, मेरे बाप को मौत के मुंह में पहुंचाने के बाद अब यहाँ पे रोमांस कर रहे हैं। आपको घर देने के चक्कर में हम बेघर हो गए और मेरी बहन इनके इंतजार में अपनी जिंदगी वहां पे बर्बाद कर रही है। मैं तो हमेशा से जानती थी आपके बारे में कि आप कितने घटिया हैं, कितने नीच हैं, लेकिन मेरी बात पर किसी ने एतबार नहीं किया। यो, बंद कर अपनी बकवास और दफा हो यहाँ से, वरना इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा सारी जिंदगी। मैं यास्मीन नहीं हूं, नहीं हूं मैं यास्मीन जो आपकी बदतमीजियों पर चुप हो जाए। अगर आप मुझ पे हाथ उठाएंगे ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। तेरी तो मैं बाबा आ रही हूँ। अब्बू जी ने सारी उम्र कोशिश की कि तुम्हारा घर बचा सके। इस सब में हमारा घर तक बिक गया, लेकिन तुम्हारा शौहर अभी भी बाज नहीं आ रहा। अभी तो सिर्फ अब्बू जी और तुम्हारी बहन दरबदर हुए हैं ना, मगर अभी तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का बेघर होना बाकी है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा शौहर कर क्या रहा है? हमारी बेबसी का जश्न मना रहा है। आंखें खोलो यास्मीन, नहीं तो अब्बू जी की जो ये आखिरी कोशिश है ना, ये भी रायगा जाएगी। बस यही कहने आई थी। हम ही वफा करते गए, कोई हमें समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन हमसे गए। अबे इतनी मिर्चें, पानी ले आ भाई। उफ, इतनी मिर्चें सालन में क्या करती है यार? और ये रोटियां, इतनी मोटी रोटियां और अंदर से कच्ची। रोटियां तो मेरी अम्मा बनाती थी, ये हल्के हल्के फुलके, कसम से। कोई आया था मिलने? नहीं। अस्मा से बात हुई? फोन खराब है, अस्मा से कैसे बात होगी? हाँ, क्या हाल है जानू?
उससे क्या फर्क पड़ता है? अबे उसकी परवाह नहीं है मुझे भाई। हाँ हाँ, वो ना मुझे बेटा दे सकती है और ना उसका बाप अब पैसे। कभी भी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा 250 का अभी भेजता हूँ। मुझे भी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या देख रही है भाई? झूठा आदमी नहीं हूं, जो बात दिल में वही जुबान पे है। मुनाफिकत नहीं होती तुम लोगों की तरह। प्यार किया तो डर किस बात का? प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार डरना। ठीक है, फाइन, ये ले लीजिए। गुड। भाई रोमान साहब, आपको देख के तो मुझे वो मिसाल याद आ जाती है कि एक हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। ये जो मास्टर साहब है ना, ये साबिर साहब आपके पेशेंट, ये और इनकी बेटी बहुत खुददार लोग हैं। मेहनत करके अपने ओन पर सब कुछ करना चाहते हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन्हें इस तरह की कोई भी बात पता चले जिससे जैसे होता है ना, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। जो हो सकता है आप वो कीजिए। फाइनेंसेस की केयर मत करें, वो मैं हैंडल करूँगा। उन्हें लेकिन इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। जस्ट डोंट वरी और बी रेस्ट एश्योर्ड कि इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक यू। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। यहाँ की कैफेटेरिया की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मैं अक्सर पीता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भी। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू मतलब ले आओ, 2 मिनट में लेके आ रहा हूँ बस। उसके लिए नहीं, इसके लिए कि आपने हमारी इतनी मदद की है। मैंने क्या मदद की आपकी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमें इतना अच्छा डॉक्टर रेफर किया, हॉस्पिटल रेफर किया, इतना डिस्काउंट दिलवाया हमें। आई विश कि मैं भी किसी दिन आपके इतना काम आ सकूं। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, मैं बहुत एम्बैरेस हो रहा हूँ। प्लीज। जो दूसरों को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देता, खुदा आपको कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करता। हमें तो वैसे भी किसी पे भी डिपेंड करने से बहुत डरते हैं। अबू जी कहते हैं कि इंसान खुदा के हाथ की कठपुतली है। अपनी डोर रब के सिवा किसी और के हाथ में थमा देने वाले कभी सुरखरू नहीं होते। तो बस किसी और से एक्सपेक्टेशंस रखना खौफ आता है मुझे। ये तो खुददार लोगों की निशानी होती है। अपना हर काम वो खुद करना चाहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते और एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं रखते। I must say I'm really inspired by you.
मेरे जहन से निकल गया, मैं कैसी हूँ। आप क्यों हैं यहाँ पे, किस लिए, खैरियत? हाँ वाकई आपने पूछा ही नहीं मुझसे। So bad of you. मेरे भाई वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अबान भाई? जी जी, आप तो मिली भी हुई हैं उनसे। तो क्या हुआ है उन्हें? लॉन्ग स्टोरी, फिर कभी बताऊंगा आपको। अभी आप वैसे ही इतनी परेशान हैं, मैं आपकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता। Excuse me. हेलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, मुझे याद है। I'll be there in like 15 minutes. ओके ओके, बाय बाय। सब ठीक तो है? जी बिल्कुल ठीक है। वो एक चाइनीज डेलीगेशन आया था, उसके साथ मीटिंग थी। वो भाई हॉस्पिटल में है, इसलिए मेरे जहन से ही निकल गया। सो आई गॉट टू रश बैक नाउ। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़। हाफिज़। अच्छा सुने, देखिए आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ बिला झिझक मुझे बताइएगा। आई रियली रियली वांट टू हेल्प यू। और मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ऑफिस ड्रॉप ले लेता हूँ और गाड़ी आपको भेज देता हूँ, तो ड्राइवर भी होगा, आपने घर जाना होगा तो आप आराम से। वो घर अब हमारा नहीं रहा। क्या मतलब? लॉन्ग स्टोरी, किसी और दिन बताऊंगी। वैसे ही बहुत परेशान है, इसलिए मैं आपकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। ख्याल रखिएगा। खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। अस्मा जी? कुछ नहीं। हम ही वफा करते गए, कोई हमें समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। चोरी कर रही है, डाका डाल रही है, अपने ही घर में नमक हराम, शर्म नहीं आती? चोरी, नमक हराम? मैं आपकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। ये मेरे अब्बू जी की मेहनत की कमाई है, मैं आपको अयाशियों में उड़ाने नहीं दूंगी। अच्छा, तेरे अब्बू जी की हलाल की कमाई, इधर तेरे बाप की हलाल की कमाई। छोड़, बेटा दे नहीं सकती, तुझे अपने पास रखा हुआ है, उसके बदले कुछ ना कुछ तो लूंगा ना मैं। नहीं रहना चाहते आप मेरे साथ? नहीं रहे, उसी के साथ रहे जिसके साथ अयाशियां कर रहे हैं, उसी के घर वालों को लूटे जाके मुझे और मेरे बाप को बख्श दे। क्या कह रही है? किसके साथ रहने का कह रही है? बता मुझे, किसके साथ रहने का कह रही है? असमा ने मुझे सब बता दिया, आप मुझे पागल नहीं बना सकते हो आप। दोनों मिलकर मेरी जासूसी कर रही हो, हैं? शर्म नहीं आती तुझे? हैं? छोड़े आप, छोड़े तेरी बहन के हाथ अभी बताऊंगा। हट परे, हट परे। अकेले छोड़ दे, हट जा पीछे। लड़ाई मेरे साथ है, बच्चों को तो छोड़ दे। आपको मुझे जो कहना है आप मुझे कह, लेकिन आप मेरी बेटियों को छोड़ दे। कौन चलाती है मेरे सामने? अब तू यहाँ पे नहीं रह सकती मेरे साथ। नहीं, मैं चल यहाँ से, दफा यहाँ से, कर ले मेरी यहाँ से दफा, दफा यहाँ से। ये ले, चुप कर बैठ जाओ।
आवाज ना निकले तुम दोनों की, वरना टांगे तोड़ दूंगा मैं। चुप करके बैठ जाओ, रोना मत। हाँ बेटा, पहले से तो बेहतर है। मैं अस्पताल जाके तेरी बात कराती हूँ, फिक्र ना कर। मैं तो घर बस थोड़ा सामान लेने आई थी। अस्पतालों का तो तुझे पता है, बीमारियों से भरे हुए खाने वहां मिलते हैं, तीमारदार भी खा के बिस्तर पे पड़ जाए। अच्छा बेटा, मेरी एक बात सुन, ज्यादा हमदर्दी मत जताना। लोगों को हाथ पकड़ाओ, वो पल्लू पकड़ लेते हैं। हाँ, अपने भाई की बात कर रही हूँ। जब घर बेचा था मेरी सुनी। क्या लेने आई है यहाँ? क्या लेने आई है यहाँ? बाप को तूने अस्पताल तो पहुंचा दिए, कोई कसर बाकी बची है? क्या हुआ है अब्बू जी को? क्या मतलब क्या हुआ है? तुझे क्यों बताऊं? अब्बू जी जो कहने के लिए अब्बू जी के नहीं लेके जाऊंगी। जो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी आप ठीक है ना? तो ठीक है ना? जी अब्बू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है। भाईजान कह तो रही है कि ठीक है, वो आपको इस तरह देख के परेशान हो गई है। और खुदा के लिए आप मजीद परेशान होकर मेरी और अस्मा की खिदमत गारत ना कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो कुलसुम? बेटी है मेरी, इसके तेवर से समझ जाता हूँ कि ये परेशान है। खुदा का वास्ता है भाईजान, पहले ही इसकी फिक्र कर करके आप इस हालत तक पहुंच गए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। बेटी है आपकी, अगर आप बाप हैं तो वो भी आपकी फिक्र में हल्कान होएगी ना। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। उसने मुझे घर से निकाल दिया। समझ नहीं आ रहा कि आदमी और कितना गिरेगा। सुनो, सारी बातें अब्बू जी को मत बताना प्लीज, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत शौक में है। और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानी उस आदमी ने गारत करने की ठान ली है, सब नहीं सह पाएंगे।
कैसे बता सकती हूँ। मैं तो ये सोच सोच के जमीन में गड़ी जा रही हूँ कि मेरी वजह से अब्बू जी। तुम्हारी वजह से नहीं, शौकत भाई की वजह से। अब्बू जी के पास यहाँ रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? खुदा के लिए कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना। मैं वैसे ही। शौकत भाई से डरना बंद करो यास्मीन। उन्होंने तुम्हारा कोई भला किया? तुम्हारी कोई कदर की? नहीं ना? ऐसे लोगों से उन्हीं की जबान में बात करनी होगी। बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझसे रहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। अस्मा, अस्मा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में कहाँ जा रही? मुझे आप एक फेवर दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे कहीं जाना है, ड्रॉप कर सकते हैं? हाँ चलिए, लेकिन हुआ क्या है? मेरी बहन है ना यास्मीन, तो बस उसके, मैं गाड़ी में बताऊं? प्लीज प्लीज आइए। कुछ चाहिए? सर, ये बेकार बातों से मुझे टॉर्चर करना बंद करो अब। क्यों? अभी तंग आ गई ना मुझसे? आजिज़ आ गई? तुमसे नहीं, तुम्हारी इस एहसास कमतरी से आजिज़ आ गई मैं। एहसास कमतरी? Well done, मामा। Done। क्या लगता है आपको? ये मेरा आधा मुर्दार जिस्म ये कुछ भी महसूस कर सकता है? And of all the things, एहसास कमतरी? नहीं मामा, तो सिर्फ थकन महसूस करता हूं, गिर जाता हूं, मर जाना चाहता हूं, तंग आ गया हूं। तुम्हें क्या लगता है हमारा? एक सिर्फ तुम पर ही तकलीफों के अजाब आए हैं। मैं फूलों पर चलकर नहीं पहुंची यहां, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारी तरह ये सेल्फ पिटी का रोना नहीं रो सकती। अब छोड़ देना मुझे। अगर सब कुछ इतना बुरा लग रहा है तो मुझे छोड़ दे। कहते मेरी गर्लफ्रेंड माया, कितनी मोहब्बत करता था उससे, आपसे लड़ता था उसके लिए। मुझे आज तक कि मुझे लात मार के चली गई है, तो आप ही छोड़ दे मुझे। अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं मर जाना चाहता हूं बस। मेरे बेटे हो तुम, तुम्हारे पास थकने का, गिरने का, मरने का ऑप्शन नहीं है। इधर देखो, इधर देखो आबान, ऑप्शन नहीं है। मैं चाहती हूं तुम जियो, फिर से अपने पैरों पे खड़े हो। तो ये सब नहीं हो सकता, मुझे पता है ये सब नहीं हो सकता।
कोशिश करोगे तो होगा ना? मैं नहीं कर सकता हूं कोशिश। आप मुझसे तंग आ गई। आप ये बात क्यों नहीं मान लेती कि आप मुझसे तंग आ गई हैं? मैंने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब आपका दिल चाहता है ये आदमी मरे, मेरे सर से उतरे, मेरी जान छूटे इससे। बस, इस सारे खुराफात से बाहर निकलो तुम। अब मैं नहीं निकल सकता इससे। कोशिश करोगे तो निकलोगे ना? मामा, फॉर गॉड सेक, मुझे झूठी उम्मीदें देना बंद करें। मुझे फॉल्सो, आप मुझे झूठी उम्मीदें देके जाती हैं। वो उम्मीद रोज हार्डर टू, उससे मुझे तकलीफ। मेरा ये जिस्म मेरी कैद बन गया है। मैं इस कैद से आजादी चाहता हूं। मुझे इस कैद से आजाद कर दो। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। कौन है तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुक जाओ आसमा, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। हारिया गुड़िया कहाँ है? तुम्हारा क्या लेना देना मेरी बच्चियों से? तुम्हारा कोई लेना देना और ना ही यास्मीन का। और आपका लेना देना है? सारी उम्र आपने अपनी बेटियों को इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने के लिए। मुझे सच सच बताएं, हानिया और गुड़िया को कहाँ छुपा रखा है? आसमा रुक जाओ। हानिया, गुड़िया। आसमा रुक जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ अच्छा नहीं कर रही हो तुम। अरे भाई 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 क्या? मैं छोड़ मुझे। आसमा ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना क्या? तुम अपने यार के साथ मेरे घर में घुसकर गुंडागर्दी कर रही हो। बकवास बंद करो अपनी, वरना जबान खींच दूंगा तुम्हारी, समझे? मैं क्या कर लेगा? जबान खींच लूंगा तुम्हारी। हट पर है। तुम्हारी तरह का गुंडा आदमी तो वो नहीं। मैं सीधा सीधा अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल करूंगा और उसको बताऊंगा कि यहाँ। रुक जा रुक जा। रुमान, इनसे पूछे कि पैसे कहाँ रखे हैं? कहाँ है पैसे? पैसे मेरे पास नहीं, मैंने एक दोस्त के पास रखवाए हैं। अच्छा ठीक है, शाम तक का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। शाम को इनके पैसे इन तक पहुंचा देने हैं, वरना सीधा सीधा फ्रॉड का पर्चा कटेगा तुम पर, समझे? पीछे हो जाओ। चलें बेटा, आइए चलिए, देख चलिए शाम तक। अब क्या लगाने आ गई है? वैसे मेरा भाई हर वक्त नीम गनूदगी की हालत में रहता है। इनकी बेटी कहाँ है? क्यों, बेटी से क्या कहना? बात करनी है उनसे। तो मुझसे बात करना। आप इनकी बेटी को बुलाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। छोटी सी बात पे इतना वाबेला खड़ा कर देती हैं। वो नहीं है यहाँ पे, मुझे बता। जो बाहर बैठी हुई ना, इनकी बड़ी बेटी है ना, आप उनको बुलाएं। अच्छा, सब कुछ पता है तुझे? पूरा शजरा नसब भी पता होगा? सबको सब कुछ बताएगी, मुझे कुछ नहीं बताती। आप उन्हीं को बुलाएं, मैं उन्हीं को बताऊंगी कि आगे क्या करना है। मुझे बताते हुए क्या मौत आती है? आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों क्यों समझ नहीं आएगा? अनपढ़ समझा हुआ है। 5 जमातें पास हूँ और हमारे जमाने की 5 जमातें 10वीं के बराबर होती थी। मास्टर की बहन हूँ, डबल MA की माँ हूँ, रसाले मैगजीन भी पढ़ लेती हूँ और अब तो MSM भी कर लेती हूँ। SMS? हाँ वही कर लेती हूँ। बता क्या बात है? ये टेस्ट करवाने हैं। आप जब तक इनके ये टेस्ट करवाएं, मैं इनको ECG करवाने के लिए। क्या क्या करवाने के लिए? ECG करवाने ले जाए। खबरदार जो मेरे भाई के करीब आई। पीछे हट, बाहर निकलो, चलो। यास्मीन, 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 देख तेरे बाप के साथ क्या कर रहे हैं।
क्या हो गया छोटी पप्पू? बस तू अस्मा को फौरन बुला और मेरे भाई को यहाँ से डिस्चार्ज करा। ये लोग तो कसाई हैं, चीर फाड़ देंगे। नहीं छोटी पप्पू, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों करेंगे ऐसा? पता नहीं, कोई नर्स आई है और कुछ करने लगी है। अब कुछ करना है तो वो डॉक्टर करे ना। अच्छा। नर्स क्यों करिए, मुझे नर्सों पे भरोसा नहीं है। छोटी पप्पू आप परेशान ना हो, मैं बात कर लेती हूँ। चल मेरे साथ चल। बहुत शोर मच रहा है, अस्पताल है ना, आहिस्ता। आप मिसेज एहतशाम है ना, वो रोमान की बेटा है मेरा। कैसे हैं? हाय ना पूछे, ये अस्पताल वाले हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। सुइयों पे सुइयां चबो रहे हैं। मुझे तो लगता है उनकी जान लेके ही छोड़ेंगे। अच्छा अस्पताल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। क्या खाक अच्छा अस्पताल है। जब से वो बड़ा डॉक्टर देख के गया, मेरा भाई ठीक होने को ही नहीं आ रहा। आप बड़ी हमदर्द खातून लगती हैं, आप इनसे बात करें ना, हम पे रहम करें। मैं बात करती हूँ, क्या हुआ क्या है? पता नहीं क्या ABC CNG करने लगे हैं मेरे भाई की। वो सीना चीर के दिल बाहर निकाल लेते हैं। ECG दिल की धड़कन चेक करते हैं, परेशानी की बात नहीं है। हाय, तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी ऐसे ही जान निकाल दी। भैया अस्मा कहाँ है? उस तरफ गई है, रोमान के साथ। देखा मैंने। रोमान के साथ? ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली